लगता है किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। सबके सब मुझे घूर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी ये देखो, ईविल की आंखें सिर्फ तुम पर है। सही कहा। हमें नजर बट्टू को अपने साथ लेकर घूमना होगा। सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। मिस डेरेन, ये फाइनल डिजाइन है। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। पिंक चाहिए आपको? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पिंक चाहिए। मुझे हर चीज पिंक चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं हर जगह पिंक चाहती हूँ। पर ये पिंक ही तो है। नो नहीं है, जाओ चेंज करके लाओ। तो अब ये किस कलर का चाहिए? ब्लैक। लेकिन इसके लेटर्स तो ब्लैक नहीं है, देखिए ना, ब्लैक कलर के हैं। वो ब्लैक होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक कलर का होना चाहिए। फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। तुम जाओ। एक बेहतरीन क्रिएटर आज उदास विधवा की तरह बन गई है। देखो देखो। लेकिन जेजे, ये आसान नहीं है। उन्होंने सालों से कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। वो मिस्टर जॉन के साथ रहे हैं। लेकिन ये तो प्यार है, इसमें ऐसा ही होता है। कईयों के दिल टूटते हैं। तुम हमेशा सलीम का ही सपोर्ट करते हो, हमेशा। जब देखो तब चपड़ 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 करती रहती हो। मुंह बंद करो और काम करो अपना। ठीक है। ओ मिस जेदा आ रही है। गाइस, खुद को जरा ठीक से करो। अपनी जगह पर जाओ 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 जाओ। वेलकम 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 मिस जैदा। वेलकम मिस जैदा। थैंक यू मिस सनीम। मिस जैदा, लगता है आप मिस्टर जॉन से मिलने आई है। यस। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। आइए। हेलो, वेलकम। प्लीज आ जाओ। जॉन, हेलो, कैसे हो? सनीम, क्या हुआ? तुमने उसको बताया क्या कि तुम दोनों साथ में हो? नहीं जेजे, मैं चाहती थी बताना, लेकिन मैं नहीं बता पाई। वो बिजनेस के आड़ आकर हमेशा मिस्टर जॉन के करीब आना चाहती है, उनके आसपास ही हमेशा घूमती नई रहती है। अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वैसे कंपनी के लिए ये अच्छी बात है। हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो, मुझे ज्यादा बिजी मत करो। मुझे यहाँ से उन पर नजर रखनी है। समझ गया। मिस्टर जॉन, हैव अ नाइस मीटिंग। जान, आपके एम्प्लॉय भी आपकी तरह ही कलरफुल हैं। कई एक साथ काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मुझे यकीन है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम करेक्ट है। थैंक यू मिस्टर मैकिनन। आप जैसा इंसान ही इतने अच्छे से इनको समझा सकता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि आपको हमारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। एक्चुअली जान, मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। जिस कंपनी में मैं अभी कंसल्टेंट हूँ वो है रेडमोड कॉस्मेटिक्स। आपको ये पता ही होगा कि मार्केट में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या आपकी कंपनी ने इससे पहले किसी बड़ी कंपनी के लिए कैंपेन किया है? हाँ, आई अंडरस्टैंड। सच है कि हमने ऐसा काम नहीं किया है। ये हमारे लिए नया है, पर हम तैयार हैं। ये अच्छी बात है। ये जो आपकी आंखों में चमक दिख रही है ना, ये एम्बिशन, वो देखने के बाद तो अब मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं है। मैंने आपसे कहा ही था। आपने अभी जो कंपास स्पोर्ट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, और ये एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट वाज सो नाइस टू वर्क विद यू जॉन। मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आप भी ऐसा फील करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलो सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपके असिस्टेंट ने जो कंडीशन रखी है वो यहाँ है, पर मेरे पास कुछ नए सजेशंस हैं। आई एम श्योर वो हमारी डील के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं अभी बताता हूँ। ओस्मान, बाहर निकलकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माय प्लेजर। अब घर ही जाओगी ना? मैं शॉप पर रुकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी शॉप पे हूँ। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ऑल राइट। चलो, See you. Have a nice day. हाँ बोलो लैला। क्या कर रही हो? हाँ, मुझे लग रहा है मैं किसी सपने में हूँ, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। हाँ, वैसे छोटी मोटी मुश्किलें हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व कर देंगे। तुम्हें पता है आज ना बहुत सारी बातें हुई। मिस्टर जॉन मुझे हाथ में हाथ डालकर यहाँ ले आए और सबके सामने कह दिया कि हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं।
ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, मिस्टर एम्ब्रे ने कुछ पूछा मेरे बारे में? मुझसे तो नहीं पूछा, लेकिन पुलिस से पूछा। उसने कहा कि तुम बीमार हो। इसीलिए मुझे कॉल किया था। उसने कॉल किया था तो तुमने क्या कहा? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या उसने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा? मैंने कहा ना नहीं, लेकिन अगर पूछेगा ना तो उसका जवाब उसे मिल जाएगा जैसा वो डिजर्व करता है। ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देना उसको, वो यही डिजर्व करता है। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। सनम, जरा यहाँ होगी 1 सेकंड के लिए? ओके, आती हूँ। बोलिए मिस्टर एम्ब्रे। सनम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना आज लैला नहीं आई। हाँ, नहीं आई। पता चला कि वो बीमार है। क्या हुआ है उसे? क्या आपको वाकई फिक्र है उसकी? ऑफ कोर्स मुझे हो रही है। मैंने कॉल किया पर जवाब नहीं दिया उसने। आपको क्या फर्क पड़ता है? सनम, रिलेशनशिप को जरा साइड में रखिए। मेरी सिस्टर ने हमेशा आपकी कंपनी के लिए एक डिवोटेड एम्प्लॉय की तरह काम किया है, और क्या आपने उसकी कभी वैल्यू की है तो आपको कोई हक नहीं है उसकी फिक्र करने का। जान, मैं आज के डिनर के लिए रिजर्वेशन करवा रही हूँ। ओके, एक ऐसा रेस्टोरेंट अरेंज करवा रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। सुपर सुपर। See you tonight then. See you sir. गुड बाय जान। गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आप जानते हैं कि वो जेंटलमैन कौन है? वो है मिस्टर मैकिनन, फेमस अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी रेड मॉड के कंसल्टेंट। वो अब टर्किश मार्केट में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे अपना कैंपेन बनवाने की बात की है, और मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। ये उन्होंने कुछ टेस्टर्स भेजे हैं जो हम ट्राई करेंगे। अपने कानों में स्प्रे करेंगे या अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की तरह यूज करेंगे, और डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। तो हम इसे इस्तेमाल करके इसका एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, चलो सब आके सैंपल ले लो। क्या हुआ? हेलो, व्हाट्स अप? गुड, वेरी गुड। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सूट करते हो। मैं इस तरह से थैंक यू कहना चाहूंगी। और सनम ये खुशियाँ डिजर्व करती है। मुझे बाकी कुछ नहीं जानना है, मैं जानना चाहता हूँ तुम कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश ही हूँ। ओके, और मैकिनन और ये जो कैंपेन मिला है उसकी वो खुशी? भी अच्छा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। और मैं क्या कह सकती हूँ। ओके, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हो? करना हो तो कर लो, पर हमें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं अपने केबिन में जाती हूँ और सुबह से रात तक काम करती हूँ। यही मैं कर सकती हूँ, और मैं इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँगी खुद से। मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा ये बताओ कि एमरे कहाँ है? ये तुमने देखा क्या? मिस्टर चैन, मैंने उनको थोड़ी देर पहले ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। रियली? अब ये कहाँ चला गया होगा? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। ओह गॉड, मेरे मोहल्ले में ना चला जाए। सनम, क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, हम 3 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ, हम तो जिंदगी भर बात कर सकते हैं। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, पता है? एक्चुअली ये लैला की तरफ से नहीं, मिस्टर एम्रे ने डिसाइड किया है कि दोनों अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बहन को ये तब बताया जब वो सपनों की उड़ानें भर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म। रियली? मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो उसके साथ कितना खुश नजर आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं तो यही कहूंगी कि ये फिर से नहीं शुरू होना चाहिए, मतलब उन दोनों का रिश्ता। मुझे नहीं पता, चलो जाने दो। हम शाम को कहीं जा सकते हैं क्या, अगर तुम फ्री हो तो? हम कैंपेन की बात कर सकते हैं। अगर हम लकी रहे तो उनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में चलते हैं, कहीं सिर्फ तुम और मैं। मुझे लगता है जाना अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना आऊँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है और मुझे मेरी मॉम के साथ एक बार और बात करनी है। हाँ सही है, मैं इज्जत नहीं करूंगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
ओके तो ठीक है, मैं घर जाकर काम करता हूँ। चलो कम से कम मैं तुम्हें घर पर तो छोड़ देता हूँ, उतना टाइम तो मिलेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती और ट्रैफिक भी बहुत होगा तो मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, ये चलेगा ना? या इससे भी प्रॉब्लम है? मैं हर बात के लिए ना नहीं कहूंगी, मुझे मंजूर है। ओके सुपर। मैं अपना जैकेट हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक ठीक है, है। सी यू, मिलते हैं, बाय। हाँ मिलते हैं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुमने जॉब छोड़ दी क्या? मुझे नहीं पता उस्मान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो लैला, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत खूबसूरत हो, मतलब बहुत सक्सेसफुल लड़की हो। कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा तुम्हें। उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, वहां पर मत जाना दोबारा। वहां पर जाओगी तो खुश नहीं रह पाओगी तुम। मुझे नहीं पता उस्मान, तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा ना। तुम मुझे पसंद करते हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो। हम बचपन से एक साथ हैं इसीलिए ऐसा है। बस इसीलिए तुम हमेशा चाहते रहे हो कि मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए। देखो मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। उस्मान मुझे अब चलना चाहिए, मेरी मॉम बहुत फिक्र कर रही होंगी। चलती हूँ मैं। ठीक है। अच्छा चलती हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है। वो चली गई? हाँ चली गई। जाने दो, वो पीछे पलटकर नहीं देखेगी। वो हमेशा तुम्हें ऐसे ही अकेले छोड़कर चली जाती है। ये बताओ भाई, क्या तुम्हें उसकी गर्दन बहुत खूबसूरत लगती है क्या, जो पीछे पड़े उसके? क्योंकि ज्यादातर वक्त तो तुम उसे पीछे से ही देखते हो। तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी भाई। मुजफ्फर मुझे अकेले छोड़ दो यार। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। देखो मैं इस तरह का इंसान हूँ जो अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ता। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम्हें मेरी हेल्प की सख्त जरूरत है। मैं यही हूँ, चाय पीते बैठ के बात करते हैं। जो चाहे तुम मुझे कह सकते हो, बस चाय के पैसे तुम भरना। देखो मुजफ्फर मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं पैसे भर दूंगा। अरे चलो यार प्लीज, चलो ना। मुझे रैबिट ऑर्केस्ट्रा बहुत पसंद था, मैं भी तुम्हारे साथ खेलती थी। मॉम ये यहाँ क्यों रखा है? तुम्हें इसकी खुशबू बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं इसे फेंक देती थी पर तुम वापस उसे उठा लाती थी, इसलिए मैंने इसे याद के तौर पे रख लिया। मॉम ये यहाँ भी है? मैं आ गई। अरे तुम आ गई, मुझे तो लगा कि तुम वापस ही नहीं आओगी। ये कैसी बीमारी है कि तुम बाहर ही घूम रही हो? आप क्या कर रही हैं? हाय, मैं तो भूल ही गई कि खाना भी बनाना है। मैंने बीन्स भिगो के रखे हुए हैं, मैं जाके खाना बनाती हूँ, तुम ये संभालो। क्या ये सब? लैला लिविंग रूम बहुत ही गंदी पड़ी है। छोड़ो ना, आज बहुत सारी बातें हुई हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। ठीक है जल्दी बताओ मुझे। पता चलना चाहिए। मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ, वहाँ पर बताओ। तुम हमेशा एक शर्त रखती हो, हमेशा रखती हो। मैं थक गई हूँ ये सब सुनकर। चलो जल्दी। सफाई 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 करो, सफाई। कैसे हो भाई? हे व्हाट्स अप, क्या हाल है? तुम ऑफिस से बिना बताए चले गए, कहाँ गए थे तुम? सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ काम था इसलिए गया था। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? बहुत अच्छा था। खुशखबरी है, रेडमोड कॉस्मेटिक्स का कैंपेन का काम हमारे पास आ रहा है। वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तुम पागल हो क्या? हम पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने।
मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, खासकर इतने मुश्किल दिनों के बाद ये एक अच्छी गुड न्यूज मिली। हाँ, हमने जो कॉम्पस स्पॉट का कैंपेन किया था ना, उस वजह से हमें ये डील मिली है। जायदा को तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब वो सनम और तुम्हारे बारे में सुनेगी तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। वो उसका प्रॉब्लम है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तुम ड्रिंक लोगे? ठीक है, दे दो। ठीक है, थोड़े नट्स भी ले लो। वैसे तुम्हारा और लेला का क्या हुआ, बताना मुझे जरा। कुछ नहीं। सनम ने मुझे बताया कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर। अचानक तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने कुछ रीजन है भाई। हाँ, पर इतना हार्श डिसीजन लेना सही है क्या? उससे एक बार बात करते, तुम कुछ सॉल्व करते। सच बताओ, हुआ क्या है? देखो भाई, तुम तो मेरे और आइलिन के रिश्ते के बारे में जानते हो। वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन लैला के साथ मुझे नया रिश्ता शुरू करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। मेरे लिए ये सब बहुत ही फास्ट है। हाँ, बात तो सही है। सब कुछ बहुत सडनली हुआ। वैसे सनीम के साथ क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारी ऑकवर्डनेस अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि सबको बता देता हूँ, और मैंने सबको बता दिया कि हम शादी कर रहे हैं। तुमने कहा कि तुम शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हम शादी करने वाले हैं। इसमें हर फंक्शन होगा, वेडिंग सेरेमनी होगी, रिंग सेरेमनी, मतलब जो भी होता है वो सब कुछ होगा। एक सेकंड, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने सनीम को प्रपोज किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल सनम ने कहा कि लोग गॉसिप करते हैं, एरिया में लोग बातें करने लगे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। मानना पड़ेगा, बहुत ही सेंसिबल तरीका है शादी के प्रपोजल का। ब्रावो भाई। हाँ, तुम्हारा कहना सही है। वो खुद भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी, पर आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स सी क्या होता है। भाई, ये बेवकूफी है। तुम फ्लर्टिंग से शादी नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप प्यार करते हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बताओ एमरे। देखो भाई, तुम सीरियस हो, ये मुझे दिखाई देता है, पर ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है। बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। दरअसल सनम के बगैर मैं बहुत डल सा रहता हूँ। वो मेरी जिंदगी है यार, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, उसके बिना कुछ नहीं। क्या बात है, जान देवे दूल्हा बनेंगे? सोच के अजीब लग रहा है। हाँ, ऐसा ही होगा। क्या कर रहे हो? टाइमिंग परफेक्ट है, तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत दूर हो गया हूँ। मैंने फिर से ये ट्राई किया। मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक है, पर ये अजीब क्या है। आपने ये ट्राई नॉर्मली किया? लिपस्टिक ऐसी नहीं होती, पर ये लिपस्टिक ही है। और ये क्या है? ये क्या है? मुझे ट्राई करना है। प्रोडक्ट पता होना चाहिए ना। वो मस्करा है आईलैशेस के लिए। मस्कारा? हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, पर डिटेल में जानना काफी बोरिंग है। और तुम्हें पता ही है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है। ये आईलैशेस को डार्क करने के लिए होता है ना, पर इसका इतना ही काम है या ये किसी और काम में भी आता है? नहीं, ये आईलैशेस को कर्ली बनाता है, और कोई तो एक्स्ट्रा आईलैशेस भी लगा लेते हैं। ओह, अच्छा ये लगता है। छोटी सी चीज काफी कुछ काम करती है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ये सब मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब उसे छोड़िए और आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले क्या तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाली थी क्या? आइए ना मेरे साथ। तुम बताओगी ना हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। मैं आ रहा हूँ। आई होप ये अच्छा रहे। हम आ गए। हाँ, अब हम उतर सकते हैं। सनम, कब? 1 मिनट, जरा बारिश हो रही है। ओके, आई एम वेटिंग। अंकल एहसान। अंकल एहसान, कहीं मैंने आपको वेट तो नहीं कराया? नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही आया हूँ सनम बेटा। गुड। अंकल एहसान, ये है जान। अंकल एहसान, जान।
क्या वो रेडी है? एकदम रेडी है। क्या है? वो घोंसला एक मादा पक्षी ने बनाया है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना। ठीक है, मैं निकलता हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम है, तुम एंजॉय करो। मिलते हैं अंकल एहसान, ये हमेशा ऐसे ही स्वीट रहते हैं। एकदम बढ़िया। यहाँ इन्हें ढकने के लिए कुछ नहीं है क्या? ये ढकते नहीं है क्या? ये ऐसे काम नहीं करता। अब मैं कैसी लग रही हूँ जेजे? शाइनिंग डिस्को बॉल लग रही हो। मैं कैसी लग रही हूँ जेजे? और तुमने तो दुनिया भर का मेकअप लगा लिया है, जैसे दुनिया की मॉडल्स लगाती है, पर तुम उनके समान नहीं लग रही हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ढकने के लिए, तुम तो पूरी की पूरी क्लाउन लग रही हो। पर जेजे, तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया है? देखो तो कितना लाल हो गया है। शायद तुम एलर्जिक हो। नहीं, इन प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है। मैंने गलत इस्तेमाल किया है, मैंने गलती की है, ये मेरा फॉल्ट है। मुझे इसे ढकने के लिए कुछ दो, कोई मेरी मदद करो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है क्या? चलो जल्दी दो मुझे। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, 50 Shades of Pink। मिस देरिन, एक्सक्यूज मी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ब्लशर यूज करने में कोई प्रॉब्लम है। मेरा ऑरा कलरफुल होना चाहिए। हंसो मत बेशर्मो, हंसो मत, भूलो मत, ये तुम्हारी क्रिएटिव डायरेक्टर है। सनम, हम कहाँ आए हैं? जान, पता चल जाएगा, थोड़े और पेशेंस रखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। लेला, तुम तो बीमार थी ना, तुम क्यों आई हो? मैं घर पर बोर हो रही थी, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, इसलिए मैं आ गई काम करने। अच्छा किया, मुझे पता है तुम्हें घर पर बोर होता है, पर ऑफिस में आना बेटर है। ये सब सामान छोड़ो, हमारे पास नए मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, चलो वो साथ में ट्राई करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। लैला, तुम वापस आ गई? जी हाँ, मैं आ गई। खुशी हुई तुम्हें देख के। मैं यहाँ आपको खुश करने नहीं आई हूँ मिस्टर एमरे, मैं अपना काम करने आई हूँ। मैं आज मिस्टर जॉन से बात करूंगी, मुझे मेरी एनुअल लीव चाहिए। शायद आपको अपने लिए एक नई असिस्टेंट हायर कर लेनी चाहिए। अब मैं आपकी और मदद नहीं कर पाऊंगी मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मुझे घर में किसी ने नहीं अकेला छोड़ा। मतलब मेरी मॉम, डैड, लैला, अयान, क्या बताऊं, बहुत शोर हुआ करता था और दुकान में भी काफी भीड़ हुआ करती थी। और मुझे लिखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे ये जगह मिली जहाँ काफी बर्ड्स आ रहे थे। ये वही जगह है और इस जगह के काफी किस्से हैं, प्यार और वफादारी की कहानियाँ। मैंने यहाँ कुछ छोड़ा था ताकि एक दिन मैं वापस आऊं। मैंने काफी कुछ अजीब लग रहा है, मुझे भी ट्राई करना है। ये इसका शेड बदलो यार। उफ लैला, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। तुम सब लोग भी बहुत खूबसूरत हो। नहीं लेला, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छी लगती हो तुम। हाँ, ये वाकई जच रहा है मुझ पर गुलीस। क्यों ना हमारे कैटलॉग में हमें तुम्हारा फेस यूज करना चाहिए। नहीं, अच्छा लगेगा। हाँ सच में बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, अब ज्यादा हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से मेरा फेस आज काफी इची लग रहा है। तुम्हारे पास वेट नैपकिन है तो ये दे दो मुझे प्लीज, मुझे अपना फेस साफ करना है। प्लीज दो। निकाल रही हो तुम, इतनी अच्छी लग रही हो। प्लीज मुझे दो ना, मैं थक गई हूँ। कई साल पहले मैंने इसे यहाँ छोड़ा था। अगर एक दिन मुझे कोई प्यार करेगा तो हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बादलों की उड़ान भरेंगे।
अगर मुझे कभी कोई प्रेमी मिला तो हम घोड़ों की सवारी करते हुए तारों को छुएंगे। अगर मुझे कभी मेरा लवर मिला तो हम हर एक पल को एक पोयम की तरह जिएंगे। और एक दिन मैं ये खत अपने प्रेमी को पढ़कर सुनाऊंगी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। हाँ, कुछ भी हो। जब मैं यहाँ पिछली बार आई थी तब मुझे एक भी पंछी नहीं दिखा। तब मैंने अंकल एहसान से यहाँ घोंसला टांगने के लिए कहा था। क्या हम यहाँ पर एक घोंसला टांग सकते हैं? जरूर। ठीक है। क्या ये जरूरी है? हाँ। तुम सच में कितनी अच्छी हो सनम। देखो, सभी पंछी वार्म जगह पर जा रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा से पंछियों के लिए वार्म नेस्ट बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया। तो न सिर्फ बर्ड्स के लिए बट एनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे डॉग्स, कैट्स, सबके लिए। क्या कहती हो? मैंने काफी डॉग्स देखे रोड पे। चलो उनको खाना खिलाए, क्या कहती हो? हाँ ठीक है। हमें एक एनिमल हाउस बनाना चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ चलो। लेट्स प्रोटेक्ट एनिमल्स। लेट्स गेट वार्म। यहाँ बहुत ठंड है। बताओ मुझे। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। हाँ, मैं एक चेयर ले लेता हूँ।